हाजिर हो गए आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी के साथ। अच्छा, सबके घर में आलू मटर भी बनते हैं, अंडे आलू भी बनते हैं। तो रमज़ान चल रहे हैं, तो अगर आपको सहरी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा बनाने के लिए तो आप बना लें अंडे आलू मटर भी हम मिक्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास देख लीजिए, ये हमारे पास ये 2 आलू हैं छोटे, हमने इनको कट कर लिया। ये लहसुन अदरक पिसा हुआ है, जमा हुआ है हमारे पास। और ये हमारे पास फ्रोज़न मटर है, इसको हमने अभी धो के रख लिया है। और ये मेरे पास 2 टमाटर थे छोटे, उनको मैंने बिल्कुल पीस लिया है, मशीन में बारीक ब्लेंड कर लिया है। और 2 ही मेरे पास प्याज नहीं है, तो ये मैंने इनको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। और कुछ हमारे पास मसाले हैं वो हम डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। देखें जी, ये कढ़ाई की तरफ आ गए। कढ़ाई इस वक्त बहुत गर्म हो रही है हमारी। तो अभी हम इसमें पहले अपना लहसुन अदरक और प्याज ऐड करेंगे। तो ज़रा संभाल के करिएगा, ये देखें गरम है तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ। बहुत गरम हो रहा था तो हमने इसको थोड़ा सा ढक दिया था। तो देखें जनाब, ये डाल दिया है, ये प्याज है। और ये देखें ये लहसुन अदरक, ये भी मैं इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ। प्यालियों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये जनाब, ये देखें ये हमारे पास ये टमाटो प्यूरी 2, ये भी हम साथ में डालेंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। थोड़ा सा चलाएंगे। अच्छा, ये हम अभी इसमें पकने का प्रोसेस होगा। ये हमारा प्याज बहुत ज़्यादा लाल हो गया, इसमें ही अब हम अपने आलू और मटर जो हैं वो हम बाद में जब मसाला भुनेगा हमारा जब हम ऐड करेंगे। जब तक हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास नमक है, हल्दी जायका, हम इसमें नमक ऐड करेंगे। कोई इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, सादे सिंपल बस मसाले जाएंगे जनाब। ये हमारा नमक हो गया। और हम अपना हल्दी डालेंगे आधी चमची, ये हल्दी है, थोड़ा चला लें, फ्लेवर ऐड करते रहें इसमें और चलाते रहें। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी लाल पिसी मिर्च 1 चमचा भर के या 1.5 चमचा डाल दूँगी, ज़रा अच्छा स्पाइसी सा बना लेंगे। हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे बाद में। अच्छा, धनिया नहीं, मैं तो नहीं डालती हूँ ज़्यादा, लेकिन कम डालेंगे, 1 चमचा डाल देते हैं बस, ज़्यादा नहीं। देखेंगे मैंने 1 चमचा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा और कुछ नहीं डालेंगे। कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, ना कोई गरम मसाला ना कुछ। इसको मैं हल्का सा बस चलाऊँगी और इसके बाद मैं इसको ढक के हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि ये इन सब चीज़ों का कच्चापन निकल के और ये ऑयल रिलीज़ करे अपना। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करती रहूँगी और फिर देखते हैं जैसे ये ऑयल रिलीज़ करेगा, मसाला भुनाई पर आएगा तो हम आपको दिखाते हैं। और अंडे हमने अपने बॉईल करने के लिए रखे हैं। अच्छा जी, देखें व्यूअर्स, 20 मिनट हम हो गए, हमने 20 मिनट दिए अपने मसाले को पकने के लिए। और ये देखें इसका पानी सारा ड्राई हो गया। और ये देखें, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि मसाले का पानी अच्छे से ड्राई हो गया और ये भून गया है। अभी हम इसको और भूनेंगे। तो अभी इस स्टेज पर अब हम इसमें आलू शामिल करते हैं, आलू डालेंगे इसमें। और इसी के साथ ही हम इसमें मटर भी डाल देंगे ताकि मटर भी हमारे अच्छे से भून जाए। मटर बहुत जल्दी गल जाता है, आलू भी जल्दी गल जाएगा। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, थोड़ा सा इसको भून जाएगा ये अच्छा से इसमें। और इसमें अब हम ना बहुत भर के पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि आलू गल जाए। आलू और मटर तो भाप में गल जाएगा। तो जैसे ये गल जाएगा अच्छे से, अभी हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि इसमें शोरबा भी बन जाए और बिल्कुल भून जाए। कैसा ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत जल्दी बन जाता है। बस असल सारा टाइम जो है ये मसाला बनने में लेता है। मसाले का कच्चापन दूर होना चाहिए और भुना हुआ अच्छे से होना चाहिए। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि शोरबा भी बना रहे। और अंडे हमारे बॉयल हो गए, तो हम आखिर में हम अंडे में शामिल करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने ताकि इसी में पक जाए और शोरबा भी बन जाए। तो अभी हम इसको दोबारा ढक रहे हैं 10 मिनट के लिए। जैसे ही हमारे आलू गल जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। इसमें हम इसका फाइनल लुक आपको, इसमें अंडे भी डालेंगे और इसको थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। तो चूल्हा हमने हल्का किया और 10 मिनट के लिए अभी हम इसको ढक रहे हैं। अच्छा जी, देखें व्यूअर्स, हमें 10 मिनट हो गए, हमने इसको 10 मिनट के लिए ढक के रखा था। और ये देखें कितना अच्छा प्यारा खूबसूरत हसीन सा इसका रोगन ऊपर आ गया है। तो अब ये देखें हमारे आलू भी जो है ना बिल्कुल अच्छे से गल गए और मसाला भी भून गया है, ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो ये देखें जनाब, ये हमारे पास अंडे हैं बॉयल, इनको हमने छील लिया है। तो ये अब हम बॉयल अंडे जो हैं इसके अंदर, अच्छा बहुत से लोग फ्राई खाना पसंद करते हैं तो फ्राई करके भी डाल देते हैं, लेकिन हमें नहीं पसंद, हम ऐसे ही डालते हैं। तो ये लीजिए जनाब, ये अंडे इसके अंदर जा रहे हैं। तो ये अभी ज़बरदस्ती रेसिपी बन गई है आपकी सहरी के लिए।
और आप इसको खाएं और एंजॉय करें। बड़े मज़े के होते हैं। अंडे आलू अलग बना लें या आलू मटर अलग बना लें, इससे तो बेहतर है कि अंडे आलू मटर सब मिक्स करके ही बना लें। अच्छा ये देखें हमारे पास थोड़ी सी बड़ी ये छोटी हरी मिर्चें हैं, इनको मैं काट के नहीं डाल रही हूँ, इनको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ ताकि ये किसी को खानी हो तो वो खा ले। और ये लीजिए जनाब, ये मज़ेदार सा ये आ गया है हरा धनिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है और हमारी रेसिपीज़ कैसी लगनी है। हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ जल्दी मिलेंगे आपके साथ। जब तक आप इसको एंजॉय करें, बनाएं, सहरी में मज़े से खाएं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी खाना चाहें आप इसको खाइए और मज़े करें।